चंद्रगुप्त नाटक से यदि अब तक पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 4 या 5 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी ऐसी ही प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि इन चारों पांचों प्रश्नों को आप समझ लेते हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं परीक्षा में। जैसे 64वीं बिहार पीसीएस में पूछा गया कि चंद्रगुप्त नाटक में भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्य मतलब बेहतर मूल्य, जिन मूल्यों पर गरिमापूर्ण मूल्य, उदात्त का मतलब क्या होता है? गरिमापूर्ण, ऐसे मूल्य जिन पर आपको गर्व है, उसका सफल चित्रण हुआ है। सोदाहरण मतलब उदाहरण के साथ परीक्षण करें। इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रतिपाद्य क्या है, या संदेश क्या है, या नवजागरण के तत्वों को बताएं। नवजागरण के तत्वों को बताएं, सोदाहरण बताएं। नवजागरण के तत्वों को सोदाहरण बताएं। तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ये सब मिलते जुलते सवाल। भारतीय संस्कृति के कौन से मूल्य हैं चंद्रगुप्त नाटक में? ऐसे सवाल सिविल सेवा में भी पूछे गए हैं कि स्कंदगुप्त नाटक में भारतीय संस्कृति के कौन से मूल्य निरूपित हुए हैं। सेम प्रश्न है, उदात्त मूल्यों का सफल चित्रण हुआ है। बहुत ही सरल, यानी ये जो प्रश्न पूछा गया ये आपके कथ्य से पूछा गया, ये आपसे पूछा गया संवेदना पक्ष से पूछा गया, संवेदना पक्ष से। तो ये बहुत ही, इसको पॉइंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्य कौन कौन से हैं, जिनको सोदाहरण, कुछ उदाहरण जो एक दो बार पढ़ने और लिखने से आपको याद हो जाएंगे। चंद्रगुप्त नाटक में जो दूसरा सवाल पूछा गया वो है नायकत्व की समस्या। हीरो कौन है, नायक कौन है? नायक चंद्रगुप्त हैं या चाणक्य हैं? ये प्रश्न पूछा गया। दो मुख्य चरित्र हैं, आप जानते हैं, नाटक पढ़ने से पता ही चलेगा। नाटक का शीर्षक क्या है? चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक का शीर्षक चंद्रगुप्त रखा है और ये समय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और हमको क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, वीर पुत्रों की आवश्यकता है, वीर पुत्रियों की आवश्यकता है। तो नायकत्व की समस्या चंद्रगुप्त हैं या चाणक्य हैं? लेकिन संगठित कौन करते हैं? चंद्रगुप्त का जो नेतृत्व है वो अंततः किसके साथ और किनके प्रबंधन के साथ है? तो प्रबंधन है चाणक्य का। चाणक्य की जो कूटनीति है किस तरह सफल होती है, तो ये नायकत्व की समस्या ये बनी रहती है। ऐसी समस्याएं और भी हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि महाभारत का हीरो कौन है, श्री कृष्ण नायक हैं, अर्जुन नायक हैं, या फल प्राप्त करने वाले युधिष्ठिर नायक? तो ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को डिटेल में। तीसरा जो 3 बार सवाल पूछा गया, इतिहास और कल्पना का समन्वय। आप जानते हैं और अभी बताया गया कि चंद्रगुप्त नाटक ये इतिहास की पृष्ठभूमि पर है। 326 बीसी, 321 बीसी, ये जो समय है ये इतिहास का समय है। चंद्रगुप्त हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं। सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उस बैकग्राउंड को लेकर के कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को देखा गया है, कल्पना का समावेश क्यों किया गया है, कहाँ किया गया है, इससे क्या फायदा हुआ है, इन सब पर चर्चा करेंगे। ये सवाल है कि चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना का समन्वय है तो फिर कहाँ है, क्यों है, और इसका औचित्य क्या है? इन सब प्रश्नों से जुड़ा हुआ ये प्रश्न 45वीं और 44वीं बिहार पीसीएस में पूछा गया आपसे। नाटक है तो उसका मंचन तो होगा ही, तो अभिनेता, रंगमंचीयता और नाट्य कला के तत्वों के आधार पर चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा करें। ये प्रश्न आपसे पूछा गया। क्या चंद्रगुप्त नाटक रंगमंच को चुनौती देता है, रंगमंच की संभावनाओं को बढ़ाता है? ये प्रश्न अंधेर नगरी से तुलना करके भी पूछा जा सकता है। अंधेर नगरी एक सदाबहार नाटक है और वहां नाटककार का दृष्टिकोण क्या है, और दूसरा ये कि चंद्रगुप्त आखिर किन स्तरों पर नाटकीयता को, रंगमंचीयता को, रंगमंच की संभावनाओं को विकसित करता है, या चुनौती देता है, या चैलेंज देता है, इसको देखेंगे। अगला जो 40वीं का सवाल है कि नारी पात्रों के माध्यम से कौन सा संदेश देते हैं? नारी पात्र हैं यहाँ पर, और नारी पात्र काल्पनिक कैरेक्टर हैं। आप जानते हैं कि नारी पात्रों में आपको याद भी होगा कि मगध सम्राट नंद और उनकी पुत्री का नाम क्या है? कल्याणी। कार्नेलिया है सेल्यूकस की पुत्री का नाम, सुवासिनी है, मालविका है, अलका है
जो गांधार नरेश की पुत्री है, आखिर ये सब जो नारी हैं उनसे कौन सा संदेश देना चाहते हैं। यानी चंद्रगुप्त ने जो नारी पात्रों का, जो सशक्त नारी पात्र रखे गए हैं इस नवजागरण के दौर में, और केवल चंद्रगुप्त में ही नहीं, स्कंदगुप्त नाटक में, कामायनी में, प्रेमचंद के यहाँ भी, आखिर ये सशक्त नारी पात्र क्यों और किस तरह से नियोजित प्रबंधित किए गए हैं और इसके माध्यम से रचनाकार क्या संदेश देना चाहता है, तो ये प्रश्न है। तो नवजागरण को लेकर के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो ये संभावना बनती है कि इससे पूछा जाए, संदेश पूछा जाए, यानी कथ्य से एक बार और सवाल पूछा जाए। यानी आप एक विद्यार्थी के रूप में अगर ये 4 प्रश्नों का, सामान्यतः 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना जानते हैं स्वतंत्र रूप से, तो आप सफलता के करीब हैं।